हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। देश में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 25,000 गरीब व जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करा रही जनता की रसोई का दायरा अब स्वास्थ्य सेवाओं के साथ और अधिक बढ़ गया है। भिवानी महापंचायत ने जनता की रसोई में भोजन प्राप्त करने वाले हजारों गरीब मजदूरों व प्रवासी लोगों के लिए भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। इस कार्य में प्रदेश की प्रमुख समाज सेवी श्रीमती ज्ञानो देवी ने सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, आपस में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और उसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखते हुए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार जीवन शैली व्यतीत करने से अपने आप इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं। योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये चीज़ एक दिन में नहीं बढ़ती है, इसको नियमित करना चाहिए। आगे भी हमने कोरोना के बाद में भी स्वस्थ रहना सीखना चाहिए। पंचायत के माध्यम से ये एक ऐसी सुविधा दी गई है जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जाँच भी होगी और उनके लिए दवाइयाँ और डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और प्रति व्यक्ति के लिए ये ज़रूरत है कि जिस प्रकार ज्ञानो देवी जी ने अपने कोष से 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मंगाई, वो बड़े उत्साह की बात है कि नगर में कोई भी व्यक्ति कहीं छुपा है तो वो काम करने में अपना विश्वास रखता है। और यदि ऐसी सेवा के कार्य हमारे चलते रहे तो हम इस वायरस से निपटने में सक्षम हों। फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, तकरीबन हर बीमारी के डॉक्टर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट से हम सेवा देंगे। जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम के लीडिंग डॉक्टर हैं शहर के, हमारे डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा हैं, आरपी शर्मा हैं, और भी डॉक्टर जिस चीज़ के बीमारी के क्या नाम मरीज आते जाएंगे, यहाँ पे एक एक घंटा हर डॉक्टर यहाँ सेवाएँ देगा। जहाँ तक यहाँ की दवाइयों की बात है, हमारे हरियाणा की बहुत प्रमुख समाज सेवी ज्ञानो देवी जी ने हमारे इस जनता जनार्दन के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, ज़रूरतमंद मजदूर हैं, जिनको खाना तो जनता रसोई हमारी क्या नाम है महापंचायत के बिरलाल सलाह, विनोद मिरिक और हमारे धर्म भंडारा जी, रामदेव तायल जी, कमल प्रधान जी, बजरंग लाल जी, ये सारी मुहिम करा रहे थे। आज इन्हीं के अधीन क्या नाम आज फिर ये जनता अस्पताल का काम शुरू कर दिया। हमारे रण सिंह यादव जो कमेटी के प्रधान हैं, इन्होंने हमारा खाने का भी और इस सारे काम का, सब चीज़ों का, इस अस्पताल का भी नेतृत्व तो यही करेंगे। और जो जो जरूरत पड़ती रहेगी, ये शहर में सभी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करेंगे, उसी बीमारी के डॉक्टर यहाँ आएंगे। जहाँ तक यहाँ पे दवाई है, 6 महीने के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक की दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब तक यहाँ पे इलाज चलेगा और जितनी दवाइयाँ यहाँ लगेगी, उसके बाद ये दवाइयाँ सारी की सारी डॉक्टर विद्यासागर जो हॉस्पिटल है, जो चैरिटी करती आ रही काफ़ी सालों से, ये फिर हमारे रण सिंह जो प्रधान है नगर पालिका के, ये सारी की सारी वहाँ पे डोनेट कर देंगे। भिवानी के विद्यानगर निवासी एक बीएसएफ जवान की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को भिवानी के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्वारंटाइन किया गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट ली गई। जहां पहली प्राथमिक जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं बताया जाता है कि ये जवान बीते दिनों 28 तारीख को यहां से भिवानी से दिल्ली गया था, जो कि बीएसएफ में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर लोधी रोड पर काम करता था, जिसकी सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाने के बाद ने उनके परिवार के सदस्यों की जांच की, जहां प्राथमिक रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बहरहाल पुलिस मृतक जवान के रिपोर्ट की इंतजार कर रही है। डॉक्टर सर, क्या मामला था यहाँ पे अभी आए, किस प्रकार से परिवार को क्या हुआ? एक हमारे बीएसएफ का जवान था कुलदीप सिंह, जो भिवानी का रेजिडेंट था। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ 28 तारीख को गया था। वहाँ पे अभी सस्पेक्टेड है, अभी रूल आउट नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इतने हम कंफर्म नहीं कर सकते। एहतियात के तौर पे हमने आरटी किट से इनकी टेस्टिंग करवाई, जो कि नॉर्मल पाई गई। तो क्या जांच पाएगी? कुलदीप है जो बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर के पद पर था लोधी रोड पे, तो 28 को यहाँ से छुट्टी काट के गया था और कल उसको सफदरजंग के अस्पताल में एडमिट कराया। आज उनकी डेथ होगी, इसलिए उनके परिवार को जांच करने के लिए आए थे डॉक्टर। तो क्या परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया? हाँ, होम क्वारंटाइन किया गया। थैंक यू। क्वारंटाइन को लेकर लॉकडाउन के तीसरे पहर के शुरू हो जाने के बाद शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू में भिवानी पुलिस पूर्ण रूप से सख्त नजर आई, और जहां उन्होंने आने जाने वाले वाहन चालकों उससे
उनको रोककर उनसे आने जाने का कारण पूछा, साथ ही बिना मास्क के घूम रहे जवानों को रोककर उनसे उठक बैठक कराई। कि हरियाणा अब लॉकडाउन को लेकर तीसरा पहर शुरू हो चुका है और तीसरे पहर का आज पहला दिन है, जिसके अंदर जिस प्रकार से ये लोग आ जा रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक के जो समय है उसमें लोग लगाई गई है कि रोड पर नहीं घूमना है। प्रशासन द्वारा ये बात कही गई है। ये लोग अभी भी देखिए रोड पे है और पुलिस प्रशासन उनको समझा रहा है किस तरह से वो लोग रुके। और लॉकडाउन का तीसरा पहर शुरू हो चुका है और सरकार ने ये बात साफ तौर पर कही गई है कि 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रोड पर नहीं होना। तो आप लोग रोड पे कैसे? मैं एक्चुअली सर कदम हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो हमारी ड्यूटी टाइमिंग उसके अनुसार 8 बजे। तो कहीं ना कहीं आपके आयोजकों को नहीं चाहिए कि उनको टाइमिंग चेंज करनी चाहिए, जो सरकार के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये तो सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हुआ है ना, इसमें तो क्या कर सकते हैं। बाकी ट्राई तो यही रहती है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करते हैं सर, अभी तक भी करते हैं। अपना सीधा काम पे आए, सीधा घर गए, घर से सीधा काम। क्या नाम आपका? अमन नाम है। ये अमन जी हैं, कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम ये एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में काम करते हैं जिसका टाइमिंग ही 8 बजे ड्यूटी ऑफ होने का है। मैनेजमेंट को चाहिए कि उसके लिए कुछ करें। यहाँ पर पुलिस कर्मचारी देखिए किस तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, हर वाहन चालक को आकर रोक रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। समय की जो प्रतिबद्धता है उसके बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से नियमों का पालन कराया जाए। तीसरा पहर अब शुरू हो चुका है। सर आज कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि 7 से पहले जो टाइम दिया गया है उसी के अनुसार निकलें घर से और सुबह 7 बजे तक कोई मूवमेंट ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बजे के बाद अगर निकलना, क्योंकि 2 बजे तक मार्केट का टाइम रखा गया है, तो उसके बाद क्या निकलना ज़रूरी है लोगों का? नहीं, निकलना तो सर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कोई बीमार है उसके लिए आ रहा है तो उसको तो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे और उसी अनुसार उसको जाने दे रहे हैं। कहीं लगता नहीं सर कि आज का दिन जो पहला दिन था, लोगों ने उसका जमकर प्रशासन का नाजायज फायदा उठाया, लॉकडाउन की ढील का फायदा उठाया, गडल्ले से धज्जियाँ उड़ाई हैं नियमों की? नहीं सर, काफ़ी प्रयास रहे, पुलिस की तरफ से अच्छे हैं, लोगों ने थोड़ा सा किया है, लेकिन शुरुआत का दिन था, कल से होना अच्छा होगा। देखिए ये अनिल जी थे, उन्होंने कहा कि पहला दिन था आज, इस वजह से लोगों की मूवमेंट कुछ ज़्यादा रही है, लेकिन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग नियमों का पालन करें। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस जो सबसे बड़ा कोरोना का को हराने का मुद्दा है और सबसे बड़ी हथियार है हमारा, उस हथियार को अपने इस्तेमाल जरूर करें और इस नियमों का पालन करें। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए परवीन के साथ। लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरू हो जाने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा 8 बजे से 2 बजे तक दी गई रियायत में के चलते हुए जहां दूसरे दिन प्रशासन द्वारा आज सख्ती बरती गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन की पालना कराने के लिए आज पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन सख्त नजर आया और उन्होंने हांसी गेट और घंटाघर चौक पर स्थित दुकानों पर जाकर दुकानदारों की जांच की, जहां पर उन पर नियमों की अवहेलना करते हुए कुछ दुकानों को सील किया गया, साथ ही उनके कुछ दुकानों के चालान भी काटे गए। वहीं पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारा आज इस मुहिम का उद्देश्य यही था कि लोगों को सैनिटाइज करें, अपनी सिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन करें और प्रॉपर मास्क पहन के ही बाहर निकलें। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यक कार्य नहीं है तो वो घर में ही मेंटेन करें, अपने घर पे ही रह के अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो इस प्रकार कुछ दुकानदार ऐसे थे जो हमारे मास्क नहीं थे और जिन्होंने सामान बाहर रख रखा था, तो उनकी दुकानों को बंद कराया। सर आगे दुकानों के लिए क्या निर्देश रहेंगे? आगे दुकानदारों से यही क्यों पहला दिन था, लोगों के दिमाग में दिलो दिमाग में ये एक चीज़ है कि भी आगे पता नहीं लॉकडाउन कितने लंबे अरसे तक बंद रहेगा, इसलिए लोग मतलब दबादब आए थे सामान खरीदने के लिए, आवश्यकता ना होने के बावजूद भी खरीदने के लिए आए हैं। तो सभी आमजन से ये है कि आप अफरा तफरी ना मचाएं, जो घर में आवश्यक सामान की आवश्यकता है उसी के लिए बाहर निकलें, उसी के लिए खरीदें। और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है, इसमें कोई भी बाहर ना निकले। लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरू हो जाने के बाद भिवानी की पुलिस कप्तान संगीता कालिया ने आज भिवानी शहर का दौरा किया। क्षेत्र के SHO ने अपनी टीम के साथ शहर की गलियों व कॉलोनियों का दौरा किया, जहां पर खुली दुकानों को उन्होंने बंद कराया, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ नियमों का पालन करने व लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। और वहीं लोगों से कहा कि जो सुबह 8 से 2 बजे तक का जो समय दिया गया उस समय अनुसार ही दुकानों को खोलें, उसके बावजूद अगर दुकान कोई खुली पाई जाती है तो उस दुकान को सील व चालान भी काटा जा सकता है। ऐसा है कि जो नाजायज़ दुकानें खोली उनको बंद करवा रहे हैं और जो व्हीकल ज़्यादा खड़े जिस दुकान के आगे उनको हटा रहे हैं। तरीके से गोल चक्कर लगा के जैसे हम
जा रहे हैं राउंड पे, एक राउंड लेंगे इधर का, फिर इधर का लेंगे। जो भी जिसका आगे दुकान का आगे ये हमें गलती पाएगी वो दुकानदार को कहेंगे, समझाएंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई। जब सामाजिक विपदा आती है तो सामाजिक संगठन आगे बढ़कर समाज में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। ऐसा ही माहौल देखने को मिला आज शहर के नज़दीक स्थित गांव पालवास में, जहां पालवास गांव के अंदर सामाजिक संगठन के द्वारा लोगों को भोजन मुहैया कराया जाता है। वहीं इस मुहिम में सहयोग देने वाले समाज सेवियों को आज संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया, जहां पर सुप्रसिद्ध समाज सेवी अंजना सोनी व सोनिया चावला सहित अन्य कई समाज सेवी मौजूद थे। कोविड-19 को लेकर देश भर में लोग सामाजिक सेवी संगठन सेवाएं कर रहे हैं। लोगों की सेवा उस प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार जिन लोगों के घर पे रहने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी रहने की व्यवस्था की जा रही है और कहीं ना कहीं उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। सामाजिक संगठन काफ़ी हद तक आगे बढ़कर आ रहे हैं। ऐसे में ही श्री श्याम सेवा परिवार सेवा समिति पालवास द्वारा भी सामाजिक संगठन जो है यहाँ का, उसके माध्यम से लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है। काफ़ी लोग हैं जो इस समाज सेवा में जुटे हुए हैं और वो लोग जो समाज की उन लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं जो इस समय मजबूर और बेसहारा है। हमारे साथ में अंजना सोनी जी हैं जो समाज सेवी हैं, उनसे बात करेंगे। अंजना जी, किस प्रकार से ये जो समितियां जो कार्य कर रही हैं, आप किस नज़र से देखते हैं उनको? नहीं, बहुत अच्छा है मनोज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना समय निकाल कर और यहाँ पर आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी और एक लाइव वीडियो आप जो टेलीकास्ट करेंगे हमारी चैनल पर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेन पॉइंट इज़ कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ये सही भी है और कहीं कहीं मुझे लगता है कि वेस्ट ना हो जाए, कि खाना जो बन रहा है, जो बट रहा है, जिन लोगों के पास जा रहा है, क्या सच में वो नीडेबल है? क्या सच में उनको ज़रूरत है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर मैं बात करूं तो एकदम जड़ से काम कर रही है। श्याम प्रेमी परिवार, मैं काफ़ी दिन से इसको देख रही हूँ, रेगुलर इसको वॉच आउट भी कर रही हूँ मैं। ये ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पे यकीनन लोगों को ज़रूरत है। अब आपने देखा होगा मेरी गाड़ी लगभग कैंपेन के लिए निकलती है, तो मैं हर एक एरिया कवर कर रही हूँ। एक अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है कोविड-19 को लेकर। तो मैं जहाँ भी जाके पूछती हूँ कि आपके पास खाना पहुँचा, तो वो बोलते हैं हाँ जी, सुबह का खाना एकदम परफेक्टली आ रहा है और धीरे धीरे शाम का भी लगभग आ रहा है। तो मैं संस्थाओं की तरफ से बहुत आभारी भी हूँ कि इस टाइम पर, जिस समय हमारे पूरे देश के ऊपर या विश्व पे कहें कि जो एक आपदा आई है, इसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ इन सभी लोगों को जो निस्वार्थ यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी धन्यवाद तो मैं इनका वीर सिंह जी का करूँगी। सर आप एक बार आएंगे इधर, प्लीज आप कंटिन्यू। वीर सिंह जी का करूँगी कि इन्होंने इतना बड़ा मुहिम जो छेड़ दिया है यहाँ पर श्याम परिवार में, कि लगातार कुछ भी हो जाए, मौसम कैसा भी हो, पर खाना रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। किरण मनोज जी, दिल से धन्यवाद करती हूँ श्याम प्रेमी परिवार का। ये थे, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे अंजना सोनी जी ने आभार व्यक्त किया संगठन का और कहा कि संगठनों का कार्य सराहनीय है, इस प्रकार के कार्य करने भी चाहिए। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, जानना चाहिए किस तरह से प्रेरणा मिली आपको और कितने लोगों का राशन जो है रोजाना मुहैया करा रहे हैं? हम सर डेली श्याम प्रेमी परिवार की तरफ से 1000 आदमियों को डेली खाना दे रहे हैं, भूखे आदमियों को। हर घर घर जाके हमने इंक्वायरी करी है, भूखे गरीब आदमियों को ये खाना पहुँचा गया है। 1 महीने से ऊपर हम सेवा दे रहे हैं, कंटिन्यू हम करते रहेंगे। बजट की एक बात आती है, तो बजट का अरेंज कैसे किया गया आपको? बजट हमारा श्याम परिवार ने किया है, पूरा श्याम परिवार की तरफ से किया गया है। हमारे राजू भाई जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वीर सिंह जी हैं, राजा भाई जी हैं, सब ने मिलके हमने सहयोग किया है। अंजना मैडम जी से तात्पर्य हमने मिला है, चावला मैडम जी से मिला है। तो ये थे मनोज जी, और जिन्होंने कहा कि जो सामाजिक संगठनों का सहयोग समाज के लोगों द्वारा समाज के लोगों को ही पहुंचाया गया है, उन जरूरतमंद लोगों को जिन्हें ज़रूरत थी इस समय में, आपदा के टाइम पे, जहां विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी इस कोरोना के आगे नतमस्तक हो गई, वहाँ सामाजिक भाईचारा, एक ऐसा सामाजिक भाईचारा सामने आया जिसने इस समाज में इस प्रेरणा दी और कोविड-19 से लड़ने की सबको शक्ति भी दी। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए परवीन रहेजा के साथ पालवास गाँव से मनोज मरी। और शेयर करें और कॉमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे, प्रमुखता से